उबलते हुए पानी में चावल डालें और कमाल देखिए, इतनी कमाल की कोई रेसिपी बनती है ना कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। बस आपने करना ये है कि वीडियो को जो है आप लोगों ने बिल्कुल एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना, क्योंकि ये रेसिपी इतनी मज़े की है कि आप लोगों को मज़ा ही आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ली है यखनी। तो 2 लीटर यहाँ पर मैंने यखनी ली थी। गोश्त को मैंने बॉयल कर लिया था, तो वो जो यखनी बच जाती है वो डाली है। उसके बाद नींबू और फ्रेश हरा धनिया और 1 टेबलस्पून नमक डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर ले। फिर आप लोगों ने इनको जो है कवर कर लेना है तब जब तक कि इसमें अच्छे से बॉइल्स नहीं आ जाते। तो जब ये अच्छे से बॉईल हो जाएगा हमारा पानी जो है, इसके बाद जो है हम लोगों ने चावल डाल देने हैं। तो चावल को पहले आप लोगों ने अच्छे से धोना है, अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद जो है आप लोगों ने थोड़ा सा भिगोना है पानी में। तो इसके बाद वैसे भी हम लोगों ने चावल को बॉईल करना है, कुक करना है इस टाइम पर, तो ज़्यादा भिगोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको कवर कर लें जब तक ये 80% तक कुक नहीं हो जाते चावल। तो इस टाइम पर जो है हम लोगों ने इसके फ्लेम को जो है ऑफ कर लेना है। चावल को जो है ऐसे ही छोड़ देना है इसी पानी में, ताकि ये मजीद थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। 80% तक हम लोगों ने इसको सॉफ्ट करना है, कुक करना है। तो अभी इनको साइड पे कर दे और बाकी की रेसिपी हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर दूसरी कढ़ाई में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। तो 1 कप ऑयल डालने के बाद ना आप लोगों ने कुछ खड़े मसाले डालने हैं। तो यहाँ पर जो है 1 टीस्पून मैंने जीरा लिया है, 1 बड़ी इलायची और कुछ काली मिर्च जो होते हैं साबुत, 1 बादियान का फूल, थोड़ी सी कुछ लौंग लिए है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने तेज पत्ता लिया है। अब पहले हम लोगों ने इनको थोड़ा सा कड़कड़ाना है। इसके बाद जो है 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को आप लोगों ने सिंपल से रफली चॉप कर लेना है, यानी कि कट कर लेना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून जो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट यहाँ पर मैंने डाला है। इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ले, अच्छी तरह से मिक्स कर ले। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने गोश्त। तो गोश्त को ना पहले मैंने प्रेशर कुकर में 30 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर पकाया था। सिर्फ मैंने नमक डाला था और कुछ नहीं डाला था। आप लोग जो है गोश्त को बॉईल करते हुए लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन सिर्फ अगर आप लोग नमक भी डालेंगे ना तब भी आपका काम बहुत बेस्ट होगा। इसके बाद गोश्त डाल दिया है तो थोड़ा सा कवर कर लिया ताकि अदरक लहसुन का टेस्ट अच्छे से मिल जाए। इसके बाद यहाँ पर जो है 6 से 7 जो है टमाटर लिए थे मैंने मीडियम साइज के। अच्छी तरह से जो है इन सब की मिक्सिंग कर ले। अभी हम लोगों ने थोड़ा सा नमक डालना है, यानी कि 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। तो इनको अच्छे से मिक्स कर ले। नमक इस टाइम पर मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि टमाटर जो है जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कवर कर लेते हैं इनको हम लोग अभी। तो कवर हटा लेते हैं। तकरीबन से 6 से 7 मिनट तक मैंने इनको कवर कर लिया था हाई फ्लेम के ऊपर। इस टाइम पर आप देख सकते हैं टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इस टाइम पर भी हम लोग डालते हैं बिरयानी का मसाला। तो आप लोगों को मैंने कहा था ना कि इतनी मज़े की रेसिपी बनने वाली है कि बस आप लोगों ने इसको आगे आगे देखना है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ बिरयानी। तो इसके लिए मैंने लिया है बिरयानी का मसाला। 1 पैकेट जो होता है बिरयानी का मसाला लिया है मैंने। तो यहाँ पर दही मैंने 1 कप जो है दही को मैंने अच्छी तरह से पहले फेंट लिया, उसके बाद दही डाल दिया। तो बिरयानी का मसाला कुछ इस तरह से होता है कि आप लोगों ने अगर 1 किलो जो है तो 1 किलो चावल बनाने हैं तो 1 पैकेट आप लोगों ने फुल जो है बिरयानी का मसाला डालना है। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो, अगर थोड़ा सा कम स्पाइसी पसंद है तो आप लोग थोड़ा सा मसाला कम कर सकते हैं। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो ऑयल आप लोगों को इस टाइम पर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन आप लोगों ने फिक्र नहीं करना, क्योंकि आगे मैं आपको बताती हूँ कि इस ऑयल के साथ मैंने क्या करना है। तो अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि इस ऑयल को मैंने निकालना है। तो तकरीबन से आधा कप ऑयल यहाँ पर मैंने निकाल दिया था। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि मैंने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, कि इसका करना क्या है। तो इसको जो है मैं अलग कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल से 1/4 टीस्पून मैंने फूड कलर लिया है। इसके बाद थोड़ा सा बिल्कुल पानी डाल के इनको मिक्स कर लें और साइड पे रख लें इनको। यहाँ पर जो हम लोगों ने चावल को बॉईल कर लिया था वो डाल लेते हैं। तो ये चावल जो है, चावल में भी मैंने बराबर से नमक डाला था जितना चावल में चाहिए होता है, और सालन में भी नमक डाल दिया था। तो बराबर नमक डालना है आप लोगों ने, चावल में अलग से और सालन में अलग से। और फिर उसके बाद जो है चावल के ऊपर लेयर दे दें, और उसके बाद जो है लेमन और ग्रीन चिलीज जो होते हैं, सब्ज मिर्चें और हरा धनिया और फूड कलर डाल के, और जो हम लोगों ने ऑयल निकाल दिया था वो डाल के आप लोगों ने इनको कवर कर लेना है। 20 मिनट के लिए कवर करना है बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। इसके बाद आप लोग इसका कवर हटाएंगे ना तो क्या गजब की खुशबू आएगी, आपके सारे मोहल्ले में ही फैल जाएगी। इतनी मजे की ये बीफ बिरयानी हमारी बनके तैयार हो गई है।
उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।